अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे मौसम देखिए जी, ये जहाज जाते जहाज 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 मेरे मियाँ आ गए ने, शॉपिंग करके ग्रोसरी करके लाए हैं। यहाँ पे खोलूँगी दरवाज़ा और करूँगी इनका इंतज़ार है। उन्होंने कहते मैं बस आया खलोता दरवाज़ा खोल दे। मौसम आज बड़ा ही अच्छा है, खुला डुल्ला सा, धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, पर इतनी ठंड नहीं है जितनी घरों में लगती है ना ठंड। बाहर नहीं इतनी ठंड लग रही, अजीब ही माहौल है। आ जाओ, कितने रह गए हो है साढ़े ਜਿਹੜੇ ना आलू बुखारे लगे नहीं की कहते ने उन्होंने लगे ने, फल बड़ा लगा है पर हजे ए ना बहुत ज़्यादा साढ़े फल लगते हैं। नज़र लग गई, साढ़ा दरख्त टुट गया, उस बाद फल लगे नहीं हैं। कहाँ रह गए कहाँ रह गए। मैं हांडी बना रही थी तो मुझे तो पता दरवाजे पे आ गया और मैं चूल्हा भी बंद कर रही हूँ, इसी चक्कर में कि कहीं पीछे से मेरा सालन ही ना लग जाए। आ गए, मुझे लगता है आवाज़ आ रही गाड़ी की। मैं गलत जगह पे चले गई थी, वो कह रहे मैं इस साइड पे आया हूँ, तो मैं उधर खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ हद मुक्की पे ही। वैसे चले जी, ये देखे माशाल्लाह आ लीडल का भी ले आए हो, कितने चले गए वो कहने वो जो दरवाज़ा खुला ना, यहाँ से उन्होंने गाड़ी लाई है, थोड़ी देर के लिए अंदर ला सकते हैं। तो मैं उस साइड पे खड़ी 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 इंतज़ार कर रही हूँ। और ये देखे जी, ये पाकिस्तानी तो मुझे पता था कि लेके आया, तो लीडल का भी ले आए, कमाल नहीं कर देता है कसम नाल। बीमार ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ मेरे बंदे ਨੂੰ कितना शौक है चीज़ां खरीदਣ ਦਾ। मेहरबानी उन्हों दी। कितने आ गए, वो नहीं आते। हाँ वही है। इनको मैंने बोला है कि आप ना ये ग्रोसरी ना करना, लुकमान को मैं कहती हूँ ऐसे वज़न ना उठाना, लेकिन बाज नहीं आना है, हद मुक्की पे सच्ची। पानी मैंने बोला था ना लाना, एक लेके आए हैं। चलो खैर देख लिया कितना कुछ वज़न है तो सही है ना। वैसे माड़ी गल है, सारा खुद मैंने बोला तो मैं लेके आती हूँ, खुद ही समान अपना वज़न उठाना। तुहानू मैं कहा तुसी सौदा नहीं लैके आना, मैं तुहानू कहा तुसी नहीं कुछ खरीदना वजनी है तो तुसी फिर सैर तो कंज रखे है। अच्छा चल आ जाओ, इंज करके सच्ची फिर मसला वाजे गल्ला रहम करे तो मैनू डर ही आता है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा से मैंने कहा आपसे सलाम तो ली है, दोबारा से ले ले। तो यहाँ पे ना मैंने गोश्त बनाया था, मेरे मियाँ गए थे जहाँ पाकिस्तान दुकान से लेके आते ना ग्रोसरी, उस साइड पे गए थे। तो इनका फ़ोन आ गया था, मैं नान लेके आना, नान ही कुलचे टाइप जैसे होते, तो आप ना ऐसे मसाले वाला सालन बना दो। नॉर्मल मैंने चिकन बाहर निकाल के रखा था, मैंने पुलाव बनाना था, मूली मैंने रखी थी नाश्ते के लिए। देखो मैं दोपहर का भी इंतज़ाम किया, नाश्ते का और शाम का, और ये दोनों चीज़ें पड़ी हैं वैसे कि वैसे ही। और मुझे इसका ऑर्डर आ गया था तो ये मैंने बना लिया, साथ सैलड काट लिए, मैंने खुद ही मेरी हेल्प की है कि फटाफट हो जाए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे। तो बेटा भी उठ गया था, इनको भी भूख लगी थी। तो मैंने कहा चलो जेडे जिथे 2 हाथ हों तो 4 हाथ लग जाते, तो क्या ही पता। हालांकि मुझे ये शौक नहीं होता ये किचन में काम करे, किचन में आते हैं काम इन्होंने क्या करना है खलारा ही डालना है। और वैसे भी किचन में अगर आप काम करते हैं ना तो मुझे स्पेस चाहिए होती है, कभी यह दराज खोलना है, कभी वो खोलना है। तो ये हूँ या बच्चे हों तो मुझे बड़ी वैसे काम जो है ना वो निबड़ता नहीं है। तो आज मैंने खुद ही कहा कि ये थोड़ी सी चीज़ें ये फटाफट काट लेते हैं ना, मेरे से काटे नहीं जाती जल्दी जल्दी चीज़ें। खाना हो गया रेडी, सारी माशाल्लाह फैमिली इकट्ठी हो गई है। तो मैंने कहा चलो इन सबको मैं खाना खिलाऊँ और ये सारे अपने अपने कामों पर लगे और मैं अपने काम पर लगूँ, क्योंकि दोपहर को नॉर्मल इस टाइम ना मैं इनको पराठे वगैरह बना के देती हूँ, शाम को खाना खाते हैं तकरीबन 6-7 बजे। तो आज ये सारा फ्रेश मतलब डिनर भी लंच भी अंदर ही हो गया। अब रात को देखेंगे बच्चे खाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से फिर वो पुलाव बनाऊंगी, चिकन बाहर पड़ा है, या मैं इनको मूली वाले पराठे बना दूंगी, दोनों चीज़ें पड़ी है। देखो क्या करती हूँ अभी तो मैं। तो खैर मैं खाना खिला के तो फिर मैं बाहर जाने लगी। मेरे कपड़े जो है ना वो सूखे पड़े, मैंने दोबारा से मशीन लगाई है। अभी मुझे ग्रोसरी भी ये नीचे सारी शापर पड़े, अभी वो भी मैंने सेट करनी। नॉर्मली ये होता है कि जब आप खाना खाएं ना उससे पहले सारे काम होने चाहिए, फिर आप आराम से खाना खाएं, क्योंकि खाने के बाद ना कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे चाहिए बैठने के लिए। मेरे से खाना खाते फ़ौरन नहीं काम होते, ना मेरे से फ़ौरन उठा जाता है, थोड़ा सा होता है बंदा रेस्ट करे फिर ही उठ के काम करे। तो खैर ग्रोसरी सारी पड़ी थी, मुझे यही था फ्रिज की चीज़ें भी अंदर हैं, गोश्त भी लेके आए हैं, योगर्ट वगैरह भी अंदर है, तो ख़राब ही ना हो जाए। तो मैं सारा निकाल के तो फिर मैं इकट्ठे आराम करूँगी। तो पाकिस्तान दुकान
से मिर्चें लेके आए हैं, टिंडे लाए हैं और भिंडी लाए हैं। करेले करे मैं भूल गया, मैं क्या बड़ी हद, हालांकि इनको करेले इतने पसंद हैं तो मुझे कह रहे मैं करेले लाना भूल गया। मैं क्या वाह। तो इस दफ़ा नमक पा रहे। और ये जलेबी ये बड़ी फ्रेश थी क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी ख़राब वाली मिली थी, इतनी ख़राब थी मैं बता नहीं सकती। तो ये इतनी फ्रेश है, मुड़कनी कुड़कनी वाली जो होती है फ्रेश बनी वो वाली थी। तो बाकी लीडर की ग्रोसरी है, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं, पास्ता वगैरह है और फल है, सलाद है, ऐसी चीज़ें ही लेके आए हैं, ऑयल वगैरह है। तो बाकी जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी मैं आपको दिखाती, नोटज़े की फ़िश लेके आए हैं ये वाली। तो ये बड़ी मज़े की बनती हैं। आप इसको एयर फ्राई में आराम से डालें और इसके ऊपर टाइम लिखा होता है ना। तो ये जो नोटज़े होती है ना उनकी, आपको पता है फ़िश कितनी ज़बरदस्त होती है। तो ये अब लीडर में भी आनी शुरू हो गई है। एक ये सिंपल फ़िश है और एक होती है नगट्स वगैरह बने होते हैं उनके साथ, अंदर पोमस वगैरह फ्राइज़ वगैरह होते हैं ना। हाँ साहब, हेलो। स्कूल से आए हैं बच्चे तो सो गए हैं। आज इनकी क्या कहते हैं कुरान भी क्लास भी नहीं है और नाखिल की भी नहीं है। हाँ, इनकी स्कूल की ट्यूशन भी नहीं है, कुरान भी आज छुट्टी है। तो मैं कह रही थी कि मेरे कपड़े जो बाहर वाले ना सूख गए, इनको मैं उतार लूँ तो नई मशीन लगा दूँ। टाइम हुआ चाहता है 3 बजे का। आज देखिए मैं कितना लेट हो गई इस तरह के काम करने के लिए। काम तो माशाल्लाह सारा दिन भी तुसी करो ते नहीं मुकदे। जे काम नीयत होए ना फिर बड़े काम ने जे काम नहीं ना करने फिर कोई काम नहीं। हाय हाय हाय, कन्ना च पता नहीं की होन दिया है, कूं कूं होन दिया कन्ना च, कूं कूं है, हद नहीं मुक्की, कूं कूं क्यों होन दिया मेरे कन्ना च। कपड़े उतार लो पहले फिर कूं कूं दा इलाज करनी आ। अजीब मेरियां बमारियां ने कूं कूं। मैं डॉक्टर नूं की दस्सां मेरे कन्न च कूं कूं सच्ची है। मैं की डॉक्टर नूं दस्सां जाके मेरे कन्न च कूं कूं हुंदा की सच्ची बमारियां मेरियां इहो जिहियां ने। मेरे पिछले साल लोन का सूट है, मैं इन्हूं रखेआ जिंज दादियां नां नहीं रखेआ होंदा सफाई सफाई करने लई पाउण लई, ते मैं उन्हें इस कम्म लई रखेआ, रंग रूंग लाने लई वालां ने। वेखो कलर लग्गेआ ना बालों को, तो ये मैंने इसलिए रखा हुआ है, फेंका नहीं है। बड़ी सियानी है मैं। नार्मल मैंने टी शर्ट रखी होती खुली सारी, मैंने कहा चलो इस गर्मी में ये रख लेती हूँ। चले जी, कपड़े निकाल उतारती हूँ तो फिर बाकी काम करते हैं। तौलिए मेरे सारे, अभी एक परागा धोने वाला है वो लगाती हूँ मशीन को, इसको मैं अंदर लेके जाऊँ। अब सारी जराबें वगैरह वाश हुई पड़ी, इनको जोड़ा जोड़ा करना है। ये भी बड़ा काम होंदा वे जराबां नूं जोड़ा जोड़ा करना। चलें जी, गुलाब दे फुੱਲ ते नवावां। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਲਾ दो। ये देखें कितने प्यारे गुलाब। हमारा ये गुलाब का फूल है, लेकिन फूल ज़्यादा साथ वाले घर में लगते हैं क्योंकि आधा दरख्त उधर। अच्छा, इनके अंदर खुशबू आती है। ठहरो, हाय कितनी प्यारी खुशबू आती इन्हों दे सच्ची। या हाय कितने मज़ेदार ने। चले जी, मशीन मैंने चला दी है और सूखे कपड़े में बाहर अंदर ले आई हूँ। मैंने उनको तय करके रखती हूँ। और मेरे कानों की कूं कूं का इलाज बताना नहीं, अब ठीक हो गई, कुछ बेहतर है। कान में बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों शू शू की आवाज़ आ रही है। हद ही मुक्की, मेरी चाह रुड़ गई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। खैर चलो जी, ਇੱਥੇ मैं ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ। ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।